हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में जो है पहले चैप्टर को खत्म कर चुके थे। 12th बायोलॉजी में जो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वो हम लोगों का फिनिश हो गया था। आज जो है चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसके बारे में हम लोग का डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो वो भी हम लोगों का 3rd चैप्टर, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा लास्ट लेक्चर में, यानी कि जो पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि उसमें कॉमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर उसमें जैसे कि हम लोगों ने एसेक्सुअल टाइप को पढ़ा था, सेक्सुअल टाइप को पढ़ा था, तो उसमें जो है फर्दर डिवीजन था, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने 1 बाय 1 करके पढ़ा था। आज जो है यहाँ पे स्पेशली जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले देखिए होता यह है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे होता है कि चैप्टर को समराइज्ड कर लीजिए, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें, क्या नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ये चैप्टर जो है एक्चुअल में हमारा क्या क्या कवर करता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। फिर जो है हम लोग उसको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके उसको समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर का नाम है। 12th बायोलॉजी का 2nd चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज देखिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए इसको। दूसरा जो रहेगा हमारा, दूसरी चीज रहेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। देखिए, तो फ्लावर में हम लोग जो है इसमें जानेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, डायथिसिस क्या होता है और मोनोसिस क्या होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे। उसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जानेंगे कि होता क्या है, ये कैसा होता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन यानी कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फ्लावर के अंदर, उसको स्टेमन कहा जाता है, उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर जो है एंड उसमें जो है गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसको पढ़ेंगे। एंड गैमेट फॉर्मेशन, एंड गैमेट फॉर्मेशन, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पहली चीज। इसी तरीके से इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट पढ़ेंगे, ये चीज हो जाएगी। उसके अलावा होता क्या है, जब देखिए यहां पे बेटा गैमेट बन जाएंगे, यहां पे गैमेट बन जाएगा और यहां पे गैमेट बन जाएगा, तो क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ द गैमेट फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना, टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर कह लीजिए, या जो है फीमेल सेक्स पार्ट कह लीजिए। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट जो चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग पॉलिनेशन। इधर यहां पे मेंशन कर लीजिए, यहां पे पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है हमारा आ जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब समझिए होता क्या है। देखिए होता क्या है, जैसे कि यहां पे ट्रांसफर की मैंने बात करी, तो ये खाली बायोलॉजिकल सिस्टम में ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेल का ट्रांसफर फीमेल में हो रहा है। तो ये खाली ये बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में ही नहीं है, बल्कि सामाजिक तौर पे भी चीजें देखने को मिलती हैं। होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स थोड़ा सेंसिटिव होती हैं, ठीक है ना।
अब होता क्या है कि जो मेल होगा यानी कि बॉय होंगे वो उनके पास चल के जाएंगे, या ऐसे कह लीजिए जैसे शादी वगैरह होती है, शादी वगैरह में क्या होता है, कभी आपने देखा है कि लड़कियों वालों की तरफ से बारात आती है लड़के वालों की तरफ? नहीं, ऐसा होता है। तो जनरली क्या होता है कि लड़के वाले जो है बारात लेके जाते हैं। अब उनका माध्यम क्या हो सकता है? अब जैसे माध्यम क्या होगा, जैसे कोई अपना जो है गाड़ी से जा रहा है, कोई जो है अपना घोड़े पे बैठ के जा रहा है, कोई जो है गधे पे बैठ के जा रहा है। तो ये बहुत सारे माध्यम होते हैं। मतलब माध्यम का मतलब एक ही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह पे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसा ही बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मेल गैमेट हैं वो फीमेल के पास कैसे ट्रांसफर होंगे, वो कोई माध्यम होगा उनका। वो कैसा माध्यम होगा? वो एयर के थ्रू जा सकते हैं, हवा के थ्रू जाएंगे, वो इंसेक्ट के थ्रू जा सकते हैं। जैसे क्या होगा, बहुत सारे इंसेक्ट होंगे, वो पोलन ग्रैंड को पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है ना, पोलन ग्रैंड को यानी कि पकड़ के ले जाएंगे, और फीमेल के जो फीमेल यानी कि पिस्टिल होगा, पिस्टिल के स्टिग्मा पे रख देंगे जाके, बोलेंगे लीजिए भाई साहब ये आपका जो है पोलन आ गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है, ये एक माध्यम की जरूरत है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी देखने को मिलता है और सामाजिक चीजों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है पोलिनेशन। पोलिनेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मेल गैमेट का ट्रांसफर जो है फीमेल गैमेट के पास होना, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा पोलिनेशन। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया माध्यम कई सारे हो सकते हैं। इसको जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे भी इसको। अब क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट जो है मिल जाएंगे, मतलब जब ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो मिलन होगा उनके बीच में फ्यूजन होगा, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो उसको क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। और जब हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड देन जाइगोट के बाद हमारा क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाएगी। और एम्ब्रियो कंप्लीट होने के बाद क्या बनेगा? यहां पे बेटा मैं इसको मेंशन कर देता हूं, फिर बन जाएगा हमारा सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म है जो कि मैंने आपको बता दी। अब जो है हम लोग इसको वन बाय वन करके जो है इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लावर की। तो फ्लावर में देखिए क्या होता है। फ्लावर जो है, अब हम लोग देखेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या है? ये रिप्रोडक्टिव बॉडी है, इसको कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव बॉडी है, रिप्रोडक्टिव बॉडी है प्लांट की, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ द प्लांट्स। एक्चुअल में होता क्या है? फ्लावर है क्या? आपसे पूछा जाए कि फ्लावर है क्या, तो ये हमेशा याद रखिए, फ्लावर इज द मोडिफाइड शूट। ये क्या है? मोडिफाइड शूट होता है, ठीक है। शूट में बहुत सारे लीव्स वगैरह आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जनरली तो क्या होता है, ये फ्लोरल एक्सिस आपको दिखेगा, इसके ऊपर जो है ये फ्लावर के पार्ट्स दिखेंगे, ये फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, ये पूरा उसका पार्ट है। अब यहां पे हम लोग देखने वाले हैं फ्लावर के पार्ट्स को अगर हम बात करें, ऑर्गन्स की बात करें, ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर, तो इसके जो है बेसिकली 4 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कह लीजिए, ऑर्गन कह लीजिए, जो कि बहुत जरूरी भी हैं। एक होता है सेपल, एक होता है पीटल, एक होता है पेस्टिल और स्टेमन, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो सेपल क्या होता है, पीटल, ये सब चीजें क्या होती हैं, इनको समझिए वन बाय वन करके। अभी स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग समझेंगे, पहले तो ऐसे समझ लीजिए। सेपल जो है, सेपल और पीटल जो है, ये एक्चुअल में नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये सपोर्टिव कह लीजिए, यानी कि सपोर्टिव क्या मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन कह लीजिए इनका। तो सेपल जो होता है, अगर सेपल ग्रुपिंग कर ली, अगर ये सेपल ग्रुपिंग कह लीजिए, या ऐसे कह लीजिए ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। इसको क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। आपने सुना होगा कैलिक्स का टर्म। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। और पेटल का ग्रुप क्या कहलाता है? उसको क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। इसी तरीके से पिस्टिल की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ पिस्टिल क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं जाइनोसियम। क्या कहेंगे? जाइनोसियम, जाइनोसियम कहेंगे। ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड जाइनोसियम। इसी तरीके से स्टेमन का जो ग्रुप होगा फ्लावर के अंदर, उसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम,
ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी जो है हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं इसके। देखिए देखिए बेटा, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सेपल रीजन हो जाएंगे। इसी तरीके से यहां पे ये एक और हो जाएगा इस तरीके से, ये हमारा है सेपल हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से आप बना लीजिए इसको, ठीक है। और यहीं पर क्या दिखेगा आपको, ये आपका दिखेगा पेटल, ये, ठीक है। इसको और कोई डिजाइन समझ लीजिए, डिजाइन से बस याद रखिएगा, इसको समझ लीजिए। ये कई सारे और हो सकते हैं, तो मैंने सिर्फ यहां पे इतने ही बनाए हैं। तो यहां पे एक चीज देखिए, अब यहां पे क्या होगा कि इसी रीजन पे एक और होगा, मतलब एक अटैचमेंट के लिए होगा, जहां पे मेल और फीमेल प्लांट के जो पार्ट होंगे, सॉरी, जहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, जिस पार्ट से अटैच होंगे, उसको हम बोलते हैं थैलेमस और रिस्पेक्टिकल्स। तो देखिए कैसे होता है, ये कुछ ऐसे दिखे, सॉरी, एक्चुअल में बेसल सोइलन पोर्शन दिखेगा आपको इस टाइप से, और यहां पे इस टाइप से ये आपको स्टिग्मा दिखेगा। ये तो ओवरी का यानी कि पिस्टल का रीजन हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे एक चीज आपको दिखेगी, ये ऐसे दिखेगा, मेल सेक्स पार्ट है, इस टाइप से आपको दिखेगा ये, ठीक है। अब इसमें नेमिंग देख लीजिए, ये जो हमारा पोर्शन है ये तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है सेपल। इसके ग्रुप को मैंने बताया था क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। इसके ग्रुप को क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। ये जो खूबसूरत से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये हमारे पीटल कहलाते हैं, और इनको हम, इनका ग्रुप क्या कहलाएगा, इनके ग्रुप को हम कहेंगे कोरोला, ठीक है, ये चीज आएगी। उसके अलावा जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में स्टेमन है। स्टेमन यानी कि मेल सेक्स पार्ट है, और मेल सेक्स पार्ट को स्टेमन कहा जाता है। अब क्या होता है, कभी कभी फ्लावर के अंदर सिंगल नहीं होगा, बल्कि ग्रुप में हो सकते हैं। तो अगर ग्रुप में है तो उसको हम बोलेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। इसी तरीके से अगर ये जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल। फीमेल पार्ट क्या कहलाएगा, पिस्टिल। और अगर ये ग्रुप के अंदर है, मतलब ग्रुप में है, कई सारे पिस्टिल हैं, तो इसको हम बोलते हैं जाइनोसियम। जाइनोसियम। इज दैट क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ये हो जाएगा। अब अगर हम फ्लावर का क्लासिफिकेशन देखें, फ्लावर में क्या होता है कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही मेल, या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो उसके बेसिस पे देखिए टाइप्स ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर, तो देखिए बेटा ये दो टाइप के होंगे। एक होता है हमारा यूनिसेक्चुअल, यूनिसेक्चुअल, और एक दूसरे जो फ्लावर होंगे उनको हम बाइसेक्चुअल बोलते हैं। बाइसेक्चुअल। तो यूनिसेक्चुअल को हम बोलते हैं डायोसियस। डायोसियस फ्लावर भी कहते हैं, और बाइसेक्चुअल जो है इनको हम बोलते हैं मोनोसियस। इसको मोनोसियस भी कहते हैं, मोनोसियस, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या होता समझिए। ये ऐसे फ्लावर होते हैं, ऐसे फ्लावर जो कि मतलब ये एक ही मेल को रिप्रेजेंट करें या फीमेल को रिप्रेजेंट करें, या मतलब ऐसा फ्लावर हो या उसमें मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, मतलब दोनों नहीं होंगे एक में, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो ऐसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। मतलब है ओनली, मैं यहां पे लिख देता हूं या आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, चाहे मेल सेक्स ऑर्गन हो चाहे वो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, ठीक है। तो ऐसे उसको हम बोलते हैं डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है, डाई का मतलब दो होता है, सियस का मतलब ऐसे समझ लीजिए
घर कह लीजिए या कोई ऐसी चीज जो सेपरेट हो, अलग अलग हो, तो यानी कि दो फ्लावर, डाई का मतलब दो फ्लावर होंगे और दोनों में क्या होगा, एक मेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगा। मतलब कुछ फ्लावर ऐसे होंगे कि जिनमें एक ही, चाहे वो मेल सेक्स ऑर्गन हो मतलब स्टेमन हो, और चाहे पिस्टिल हो, मतलब एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। लेकिन जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मोनोसिस कंडीशन जो शो करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी इसके अंदर मौजूद होगा। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। मोनो का मतलब सिंगल और सिसियस का, मोनोसियस का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद होने चाहिए। जैसे ये केस हालांकि एनिमल में भी देखने को मिलता है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपके जैसे अर्थवर्म हो गया, लीच वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है, एक ही ऑर्गन के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन को क्या ऐसे एनिमल्स को क्या कहते थे हम, ऐसे एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते थे, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते थे मोनोसियस कंडीशन या बाइसेक्सुअल कंडीशन। इज दैट क्लियर? तो ये बेटा आपका फ्लावर के बारे में हो गया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो जो है आप इसको शेयर कीजिए, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, आप जो है कमेंट्स कीजिए। मतलब अगर कोई चीज नहीं समझ में आई, कोई डाउट है, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पे आपको उसको रिप्लाई दे दूंगा। उसके अलावा जो है आप ज्यादा नोटिफिकेशन को गेन करने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस जो है उसका बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। Thank you very much.